चल करके आए। मतलब कहने का है कि प्यार तो हमेशा पूरे के पास जाता है, मगर यहाँ तो वो खुद ही प्यार के पास चल के आ गया। आज हमारे बीच में डॉक्टर दाऊदी और साथ में समाज सेवक तनवीर जी, और उनके साथ में जो हमारे बहुत ही यहाँ के बीकानेर के जाने पहचाने के सिंह जी जो कल्याणी क्लब के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर आए, सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। सबको नमस्कार। आप भी बोलिए नमस्कार, बोलो जोर से। डॉक्टर साहब आपको आज बताएंगे चिकनगुनिया के बारे में। देखिए, चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है जो एक मच्छर के द्वारा फैलती है। उस मच्छर का नाम एडिस इजिप्टियाई मच्छर है, और ये मच्छर साफ पानी के अंदर अंडे देता है हमेशा। ये संक्रमित मच्छर जो है, वायरस है, चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित मच्छर जो है वो अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो 1 से लेकर 12 दिन के भीतर ये लक्षण प्रकट हो सकते हैं उसके अंदर। और इसमें मुख्यतः जो लक्षण होते हैं वो तेज बुखार, साथ में सर दर्द और शरीर पे चकत्ते और जोड़ों के अंदर बहुत अधिक पेन, ये मुख्य लक्षण है जो किसी भी संक्रमित व्यक्ति के अंदर प्रकट हो सकते हैं। और साथ में इसमें छोटे मोटे लक्षण और भी होते हैं, जैसे कि सर में दर्द है, तेज रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ये लक्षण जिस भी मनुष्य के अंदर दिखते हैं तो वो संभवतः चिकनगुनिया से पीड़ित हो सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज है जी, चिकनगुनिया जो है ये क्या जानलेवा बीमारी है क्या? जी नहीं, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। ये एक तरह की वायरल बीमारी है जो ठीक होने योग्य है। मुख्यतः इसका दर्द निवारक दवाइयां जो है उससे कंट्रोल करते हैं इसमें दर्द और बुखार को। बाकी इसका कोई विशेष स्पेसिफिक इलाज है नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर कि स्वास्थ्य केंद्र भी दूर है, तो घर के अंदर कोई दवा या कोई ऐसा कोई इलाज घर में करें जिससे थोड़ी देर के लिए घर का इलाज। जी, एक दवाई आती है पैरासीटामोल, जो क्रोसिन नाम से बहुत पॉपुलर है। वो दवाई आप ले सकते हैं जब तक कि आप चिकित्सक को नहीं दिखाएं। लेकिन इसके साथ में एक दर्द निवारक दवा होती है एस्प्रिन, जो सामान्य तौर से डिस्प्रिन नाम से जानते हैं। वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वायरल बीमारी के अंदर डिस्प्रिन अगर ले ली जाए तो जानलेवा हो सकती है। तो आगे एक बार जो भी घर में उपलब्ध पैरासीटामोल नाम की दवाई अगर मिल जाए तो वो एक बार ले लें। फिर अगली बार जब भी आप चिकित्सालय पास में कोई भी हो, किसी चिकित्सक को जाके संपर्क करें आप इसके लिए। जी डॉक्टर साहब एक बात है, इसका जो संक्रमण होता है जी, ये संक्रमण कैसे होता है इसका? देखिए, चिकनगुनिया जो बुखार है उसका संक्रमण एक दूसरे मनुष्य से में नहीं फैलता है। ये फैलता है अगर कोई संक्रमित आदमी है, उसको वो अगर कोई मच्छर काटता है और वो मच्छर किसी स्वस्थ आदमी को काटता है तो ये इस तरह से ये फैल सकता है। लेकिन अगर मान लो एक किसी को चिकनगुनिया है तो उसके पास बैठने से या कोई उसके साथ रहने से होने की संभावना नहीं होती। मैं तो ये मच्छर के द्वारा काटने से फैलता है। अगर कोई संक्रमित मच्छर हो, जैसे चिकनगुनिया, मेरी चिकनगुनिया हो गया या आपके चिकनगुनिया हो जाए, और आपको अगर मच्छर काट खाए और वो अगर दूसरे को काट खाएगा तो अक्सर फिर उसके चिकनगुनिया हो सकता है। इसलिए जिस आदमी को चिकनगुनिया बुखार आ रहा हो वो संभवतः ज्यादातर वो दूर रहे, वो मतलब वो एक तरह से मतलब स्वस्थ आदमियों के बीच में ना रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि वो हो सकता है अगर उस जगह पे वो मच्छर है वो उसको काट के स्वस्थ मनुष्य को काटे तो ट्रांसमिट हो सकता है। जी, आपने समझा बाबा साहब, समझे कुछ आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब की चिकनगुनिया तो हो गया, एक के मालूम ही पड़ गया हमको चिकनगुनिया हो गया है, मगर उसको अलग रखें। अलग रखने का मतलब यही है कि अगर किसी मच्छर ने उसको काट खाया और परिवार के अगर दूसरे सदस्य को काट गया तो उसके भी चिकनगुनिया हो सकता है। और चिकनगुनिया अपने आप में बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो इसका इलाज सबसे बड़ी बात पहले बताया, सबसे बड़ा इलाज इसका है मच्छर को पनपने ही ना दे। दायित्व है कि हम आम लोगों को तक पहुंचकर और विशेष तौर से उन लोगों के बीच में जिनके अंदर शिक्षा का प्रसार और विशेष तौर से स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार नहीं है, उन लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और कोई भी संस्थान या संगठन जो अपने नैतिक दायित्व को पूरा करता है वह समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी एक अपनी उपयोगिता है। ऐसे में जहाँ लोगों को उनकी भाषा में, उनके शब्दों में और उन्हीं के अर्थों में जैसा उनके पास समझ है, उस समझ में अगर हम उस बात को, पूरी बात को बताएंगे और वहाँ के स्थानीय जो जरूरतें उनके तहत उन बातों को समझाएंगे तो उस कार्यक्रम की और भी अधिक सार्थकता है। मैं महसूस कर रहा हूँ
कल्याणी कार्यक्रम काफी वर्षों से चला आ रहा है, इसके बारे में उनके क्या विचार हैं, लोग उनसे जानते हैं। हमें बीमारियों के बारे में जानकारी देना, उसका पालन करना, ये बहुत अच्छी बात है। हमें पता लगना चाहिए कि किसकी वजह से क्या बीमारी हो रही है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अपने को 7 दिन के अंदर कूलर को साफ करना चाहिए। तो ये जानकारी अपने पास नहीं होने की वजह से अपने बीमारियों को खुद पैदा कर रहे हैं। तो ये कल्याणी क्लब द्वारा इस तरह के जो प्रोग्राम कर रही है वो वाकई में साधुवाद के पात्र है। अपने को इनसे फायदा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता लेनी चाहिए, जिससे देश का विकास होगा और देश का भला होगा। सारा काम सरकार नहीं कर सकती, खुद काम अपने को खुद करना पड़ेगा। धन्यवाद। हर घर तो बीच में यहाँ के जो कल्याणी क्लब के अध्यक्ष हैं श्री के सिंह जी मौजूद हैं और काफी इस तरफ अग्रसर है, प्रयत्नशील रहते हैं। मैं के सिंह जी से पूछना चाहूंगा, के सिंह जी आपका क्या प्रयास रहता है इस बारे में? जी, बीकानेर में दरअसल 2007 में चिकनगुनिया का पदार्पण हुआ था। इससे पहले कभी बीकानेर के लोगों ने कभी चिकनगुनिया का नाम ही नहीं सुना था। 2007 में जब ये आया तब हमें ऐसा महसूस हुआ कि लोगों में ये जो फैलाव हो रहा है इसके लिए जागरूकता जरूरी है और उसका फैलाव का क्या तरीका है उससे जिसे रोकना चाहिए उसे हमें देखना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने जगह जगह अनेक तरह के शिविर लगाए और शिविर में हमने चिकित्सा विभाग से सहायता लेते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहे। इन कार्यक्रमों से ये हुआ कि आज बीकानेर में ये स्थिति है कि बीकानेर में चिकनगुनिया है तो उसके केस ना के बराबर मिलते हैं। हमारे जो बीकानेर के अध्यक्ष हैं उन्होंने काफी अच्छी बात बताई कि हमारे यहाँ पर इतना जबरदस्त इस बारे के अंदर जन जागरूकता फैला रखी कि यहाँ इस बीमारी की तरफ कोई अभी तक कोई संकेत ही नहीं मिलते। ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर तलेजा जी ने बताया, सबसे बड़ी चीज जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है मच्छर को पनपने मत दो। कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, न किसी और चीज जरूरत पड़ेगी। और बहुत साधारण इलाज बताया है, मच्छर के लिए कुछ बताया नहीं है। पानी इकट्ठा हो जाए 7 दिन में उस पानी को बदल दो। कितनी छोटी सी बात है। आप अगर उसको भी नहीं बदलते तो अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो मैं आप सबों से, मैं खास तौर पर बुजुर्ग आदमियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि बुजुर्ग अच्छा काम करते हैं। क्या है कि पक्षियों के लिए परिंदे लगाते हैं, परिंदे लगाती है मगर उसके बाद पानी ऊपर से डालते रहते हैं, उसका पानी नहीं बदलते। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पानी बदलना बहुत ही जरूरी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखो। तो